एक ऐसी प्रथा जिसने दो परिवारों में लाशों के ढेर लगा दिए। ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव की। इस गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 बेटे और एक माँ थी। इस 5 बेटों में से एक बेटे को एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि शहर में रहती है। उस लड़के को जब लड़की से प्यार होता है तो दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं और रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ने लगता है। तभी दोनों के घर वालों को पता चल जाता है और उसकी शादी की बातचीत होती है। दरअसल हम कह सकते हैं कि ये बातचीत नहीं हुई है, ये लड़के के घर वालों में और लड़की के घर वालों में एक डील हुई थी। इस डील में ये किया गया था कि जो लड़की है उसको लड़के के परिवार ने खरीदा था, लड़की के परिवार को मोटी रकम दे करके। लड़की के परिवार वालों को सिर्फ रकम से मतलब होता है और इस पूरी साजिश में लड़की के परिवार वाले शामिल होते हैं। लड़की के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों से मोटी रकम लेकर के अपना मुंह बंद कर लेते हैं और अपनी लड़की को दूसरों के हाथ में सौंप देते हैं। दोनों परिवारों की डील होती है और शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। जिस दिन शादी होती है मंडप पर लड़की एक ऐसा दृश्य देखती है जिस दृश्य को देखने के बाद में लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तब वो देखती है कि वो एक बेड पर लेटी हुई है और जिस लड़के से उसको प्यार हुआ था, जिससे उसकी शादी हुई थी, वो लड़का और उसके चारों भाई उसके चारों तरफ उसको घेर करके बैठे होते हैं। वो इस दृश्य को देख करके और भी ज़्यादा डर जाती है और वो उस लड़के से कहती है जिससे प्यार किया था उसने कि मुझे तुम ये कहाँ ले आई, तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, तुमने मुझे ये चीज़ें कभी नहीं बताई और आज तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया। बहुत सारी बातें आपस में होती हैं उस लड़के के और लड़की के। उसके बाद में लड़की की जो सास होती हैं यानी कि जो लड़के की माँ होती हैं वो उस रूम में आ जाती हैं और उस लड़की से कहती हैं कि हमने तुझको तेरे परिवार से ख़रीदा है और हमारे गांव में ये प्रथा है कि हमारे यहाँ पर एक ही लड़की से सभी बेटों की शादी होती है, जिससे कि परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और परिवार एक साथ रहे। ये बात सुनकर के लड़की बहुत डर जाती है और उस लड़के से कहती है जिससे उसने प्यार किया था कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई। लड़की में और उस लड़के में साथ में उसकी माँ में आपस में बातचीतें होती हैं। बातचीत होने के बाद लड़के की माँ लड़कों को बाहर ले जाती है और उस लड़की को अकेले उस रूम में छोड़ देती है। थोड़ी बहुत देर में वो लड़की कैसे भी करके कुछ जुगाड़ कर लेती है और वो घर से बाहर भाग जाती है। जब वो बाहर भाग करके जाती है तो वो अपने मायके पहुंचती है। सीधे वहाँ पर जाकर के अपनी माँ से कहती है कि माँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसकी माँ और उसके पिता दोनों शांत रहते हैं। तभी लड़के वाले अपनी माँ को लेकर के पहुँच जाते हैं और वो लड़के वाले उससे कहते हैं कि हमने तेरे साथ डील की थी, हमने तुझे तेरे माँ बाप से ख़रीदा है, तेरे सामने तेरे माँ बाप खड़े हैं, तू इनसे सारी चीज़ें सुन ले। लड़की काफ़ी गुस्सा करती है और फिर वो चुपचाप अपने ससुराल वापस चली जाती है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, उसके माँ बाप ने उसको बेच दिया होता है। लड़की अपनी ससुराल वापस आ जाती है उन सभी लड़कों के साथ में और उन लड़कों की माँ के साथ में। तभी लड़के की माँ कहती है घर पे आकर के कि अब तुम्हें मेरे 5 बेटों के साथ एक एक रात सोना होगा। सबसे पहले सबसे बड़े लड़के के साथ में, उसके बाद में छोटे लड़के के साथ में, उसके बाद में छोटे लड़कों के साथ में। इसी तरीके से अब तुम्हारा जीवन चलेगा। लड़की मजबूरी में एक्सेप्ट कर लेती है और जैसे तैसे होता है ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। उनमें से एक लड़का गे होता है जिसकी वजह से वो शारीरिक संबंध नहीं बना पाता और उस लड़के की और उस लड़की की दोनों की सिर्फ और सिर्फ दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। कुछ दिनों के बाद में लड़की एक खेल खेलती है कि वो आपस में 5 भाइयों में लड़ाई कराना शुरू कर देती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि 5 भाई एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। ये चीज़ जब माँ को पता चलती है तो माँ अपने सबसे बड़े बेटे से, जो छोटा बेटा होता है, जो गे होता है, उससे कहती है कि तुम कैसे भी करके इस लड़की को मार दो, नहीं तो ये हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। लड़का जो है, गे जो होता है, वो एक मुंह पर रूमाल बांध करके चाकू लेकर के जाता है और वो लड़की पार्क में खड़ी होती है, मतलब कि अपने घर के बाहर के लॉन में खड़ी होती है। वो तभी चुपचाप से आकर के पार्क में कोशिश करता है कि उसको मार दे, लेकिन मार नहीं पाता है क्योंकि जो उसका पति होता है, जिससे उसको प्यार होता है लड़की को, वो कैसे भी करके वहाँ पे आ जाता है और वो उस लड़के से, उस आदमी से चाकू छीन करके उसी में बार बार गोद देता है। उस लड़के के ऊपर मुंह पर कपड़ा बंधा होता है जिससे वो पहचान नहीं पाता कि ये मेरा भाई है या फिर कौन है, इसलिए वो बार बार इतने चाकू मारता है कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसमें चाकू मारता रहता है। तभी एक दूसरा आदमी और आ जाता है, वो भी उसका भाई होता है, वो भी अपने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए होता है और वो उस आदमी को, यानी कि जो लड़की से प्यार करता था, उसको मारने की कोशिश करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि ये दोनों कौन है। तो वो दोनों पर हमला कर देता है और दोनों को मार देता है। जब दोनों मर जाते हैं, बाहर से माँ निकल करके आती है और चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हो जाती हैं कि घर में 2 बेटों की मौत हो जाती है। बाद में पुलिस वालों को पता चलता है, पुलिस वाले आते हैं और जिस लड़की से प्यार था, उस लड़की को, जिसकी वजह से उसने शादी की थी, जिसने उन दोनों आदमियों को मारा, यानी कि अपने दोनों बड़े भाइयों को मारा था,
उस लड़के को पुलिस उठा करके ले आती है और उसको आजीवन जेल में रहने की सज़ा सुनाती है। इस तरीके की चीज़ें देख करके लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं बचा। उसके पास सिर्फ वो ही 2 लोग बचे हैं जिनको वो कभी जानती नहीं थी, जिनके साथ उसने सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए थे। और इस तरीके से वो परिवार पूरे तरीके से बिखर जाता है। उस घर में 2 बेटे मर जाते हैं, एक बेटे को आजीवन कैद हो जाती है, सिर्फ 2 ही लड़के उस घर में बचते हैं। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसने कि पूरे के पूरे भारत को हिला करके रख दिया था जब ये कहानी ओपनली सोशल मीडिया पर फैली थी। इस तरीके की प्रथाएं अब नहीं चल रही हैं। हम सभी को अपने आगे की जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। आज भी गांव में ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जिसकी वजह से गांव में औरतों को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। मेरा सभी आप लोगों से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि कम से कम आपके आसपास जो ऐसी प्रथाएं होती हैं, इस तरीके की औरतों को प्रताड़ित करने वाली जो चीज़ें होती हैं, उन पर आप कम से कम रोक लगाने की कोशिश करें, अगर आप ज़्यादा दूर तक अपनी पहुंच नहीं रख सकते, ताकि हमारे आसपास का माहौल तो सुधरे, ताकि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो तो कम से कम सुधरें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।